वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सचिवों के साथ में बड़ी बैठक की। अलग अलग मंत्रालयों विभागों के सचिव मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको बता रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सचिवों के साथ बड़ी बैठक की। अलग अलग मंत्रालय और विभागों के सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सचिवों के साथ बड़ी बैठक की है। अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सभी विभागों के सचिवों के साथ में बैठक की है। अलग अलग मंत्रालय और विभागों के सचिव इस बैठक में मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी और सर्वदलीय बैठक में सभी दलों का सहयोग भारत सरकार को मिला है। कदम से कदम मिलाकर सभी दल खड़े हैं भारत सरकार के साथ में। और अब सभी मंत्रालय और विभागों के सचिवों के साथ में प्रधानमंत्री मोदी बैठक कर रहे हैं। यानी कि हर एक प्लानिंग, सटीक प्लानिंग भारत की तरफ से, हर एक आपात स्थिति से निपटने की प्लानिंग भारत सरकार की तरफ से बनाई जा रही है। अगर यूं ही पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें करता रहा तो उसका जवाब भी मुंह तोड़ दिया जाएगा भारत सरकार की तरफ से। और कोई बड़ा ऑपरेशन अगर भारत सरकार को करना पड़ा पाकिस्तान के खिलाफ तो उस वक्त देश की स्थिति को संभालने के लिए सभी मंत्रालय और विभागों के सचिव बैठक में मौजूद, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा सभी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। उनका पूर्ण सहयोग है और देश से एकजुट रहने को भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। सभी भारतीय एकजुट रहें, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह अपील भी की गई है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी लगातार जारी है। और एक बार फिर से हमारे साथ में कर्नल देवानंद, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो जुड़ गए हैं। कर्नल देवानंद जी, लगातार देखा जा रहा है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और पाकिस्तान में जो धमाके की तस्वीरें सामने आई हैं, 9 शहरों में 12 जगहों पर धमाके की तस्वीरें सामने आई हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि किस तरह का माहौल पाकिस्तान में है। डर का माहौल है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें की जा रही, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और जिस एयर डिफेंस सिस्टम की हम आपसे बात कर रहे थे, पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9, उसको महज एक ड्रोन ने महज चंद सेकंड में ही स्वाहा कर दिया। यह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था। जी देखिए, मैं पाकिस्तान को बिल्कुल डरना चाहिए और डर इस हद तक होना चाहिए कि पाकिस्तान खुद घुटनों के बल आ जाए। अभी तक पाकिस्तान वो कुत्ते की टेढ़ी दुम है जो टेढ़ी की टेढ़ी सीधी हुई नहीं है। उन्होंने जब कल हमने उनको एक सबक सिखाने के लिए 9 जगह पर हमले किए थे और वो भी हमने उन आतंकवादी ठिकानों पे किए थे, ये उम्मीद के साथ कि हमें ऑपरेशन सिंदूर को उसकी जो आगे वाली फेजेस हैं उनको नहीं क्रियान्वित करना पड़ेगा। पर लेकिन देखिए, कल फिर भी उसने दुस्साहस किया। पुंछ के अंदर और भारत के हमारे करीब 9 ठिकानों पर मिसाइल दागने की कोशिश की, जिसका भारतीय सेना ने पूरी तरह जवाब देते हुए उनको निरस्त कर दिया। हाँ, पुंछ के अंदर हमारे जान माल का नुकसान हुआ। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब 15 हत्याएं कर दी है उन्होंने। लेकिन एक सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, उन्होंने एक गुरुद्वारे को भी टारगेट किया है। तो कहने का मतलब वो पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान में डर नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं उनको छुपने को जगह नहीं मिलेगी। अब उसके बाद जो आज सुबह जिस प्रकार से 12 शहरों में ड्रोन से कुछ उन टारगेट्स को, आतंकवादी कहो या सैन्य टारगेट्स को हमने निशाना बनाया, जिसने भी बनाया, भारत सरकार ने उसके उपरांत जब पाकिस्तान ने रात को हम पर मिसाइल दागी, जिनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अमृतसर में तो उस मिसाइल के मीडिया के माध्यम से सारी चीजें जानकारी मिल गई है। तो यकीनन भारत सरकार को यह कदम उठाना था। और जो अब उनकी जो एयर डिफेंस यूनिट है, लाहौर के एयरक्राफ्ट एयरफील्ड को जो डिफेंड करती थी, उसको भी निशाना बनाते हुए उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये हमारे ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण चालू हो चुका है। देवानंद सर, इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की तैयारी कितनी और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है। एक ड्रोन, छोटा सा ड्रोन, महज चंद सेकंड में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानना चाहिए। देखिए कि दुश्मन कितना छोटा है, कितना कमजोर है, ये जगह जगह की बात होती है। कब कितना बड़ा वेपन और कितना, जहां काम आए सुई वहां क्या करे तलवारी, ये कहावत आप सबने सुनी है। यस, हमारे को सफलता मिल रही है
उनका उनका एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर है, कोई डाउट नहीं है। टेक्नोलॉजी वाइज हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद